जय हिंद। देशवासियों, आपको याद होगा 13 दिसंबर या 16 दिसंबर 2012 जब निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ था। एक बेटी के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड घुसेड़ दी थी और उसको मौत के घाट उतार दिया था। इसी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का जोरदार विरोध किया था और पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपाते हुए समर्थन किया था और 2014 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करते हुए भाजपा को लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर अब उल्टा है। मणिपुर में लगभग 80 दिनों से दंगा फसाद, जातीय दंगा लगातार चल रहा है। कई बेटियों के साथ में ज्यादती हुई, उनकी हत्याएं हुई और कई बेटियों को सड़क पर, खेतों में सैकड़ों की भीड़ के द्वारा नंगा घुमाया गया, उनकी योनि में हाथ डाला गया, उनके स्तनों को दबाया गया। और ये सब हमारे देश के भाजपा शासित मणिपुर राज्य में हुआ, जहाँ के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और आदरणीय मोदी जी की निगरानी में हुआ। निगरानी का मतलब मोदी जी की सरकार, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और मोदी जी भी इसको देखते रहे। लेकिन भाजपा के गृहपान में, दिल में, मन में दो सहानुभूति के शब्द नहीं आए और हमेशा लच्छेदार भाषणों को छोंकने वाले आदरणीय मोदी जी के तो मुंह में दही जमी हुई है। 2012 में पूरा देश निर्भया हत्याकांड पे आग बबूला था और भाजपा की तारीफ इसलिए कर रहा था कि भाजपा ने इस मुद्दे को कांग्रेस की खिलाफत करते हुए उठाया था। लेकिन आज मणिपुर की बहन बेटियां जो 80 दिनों से लगातार चल रही है, बलात्कार का शिकार हो रही है, मर रही है, घर चल रहे हैं, 50 से 60 हज़ार के लगभग लोग बेघर हो चुके, 5,000 से ज़्यादा लोगों के घर जल चुके हैं और भाजपा की सरकार आज चुप है। मणिपुर में भी सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। मुख्यमंत्री भी भाजपा का है और प्रधानमंत्री भी भाजपा का है और मोदी जी, भाजपा सब चुप है। आखिर क्या हुआ है भाजपा को समझ नहीं आ रही। आखिर सत्ता के लालच में मोदी जी इतने गिर चुके हैं कि एक राज्य के दंगों को रोकने के लिए वहाँ पर फोर्स तक नहीं भेजते। दिल्ली के दंगे आपको याद होगा, 4 दिनों तक दिल्ली जलती रही, लेकिन मोदी जी, गृह मंत्रालय जी, किसी ने भी 4 दिनों तक फोर्स नहीं भेजी। आखिरकार जनता का मनोबल खुद ही शांत हो गया, तब इन्होंने फोर्स भेजी और मणिपुर में भी यही हो रहा है। अभी तक जनता का मनोबल शांत नहीं है, गुस्सा शांत नहीं है और केंद्र सरकार या भाजपा की राज्य सरकार, मणिपुर की सरकार फोर्स इस्तेमाल करने से डर रही है या करना नहीं चाहती है या लोगों को यूं ही मरने देना और चाहती है। देश की जनता अब क्या 2024 में भी ऐसे बहरूपियों को सहन करेगी? क्या मोदी जी के लच्छेदार भाषणों के छौंक को बर्दाश्त करते हुए मोदी जी को दोबारा से फिर देश को लूटने के लिए समर्थन करेगी? अब सवाल उठता है कि देश की जनता किस दिशा में जाएगी? क्या मोदी जी के लच्छेदार भाषणों में आ जाएगी, मोदी जी के बहकावे में आ जाएगी, मोदी जी के मूर्ख बनाने वाले भाषणों में देश की जनता एक बार फिर आ जाएगी? अब सवाल तो यही उठता है। अगर देशवासियों, अगर आप चाहते हो 140 करोड़ देश की जनता, अगर आप सब चाहते हो तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। अकेले सुभाष चंद्र कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी यानी कि मेरे से कुछ नहीं होगा।
पूरे देश की 140 करोड़ जनता को एक साथ खड़े होना पड़ेगा और मोदी जी के भाषणों का, लच्छेदार भाषणों का, झोंकदार भाषणों का, बहरूपिया पने का, झूठी बातों का और सत्ता के लालच का, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लालच का विरोध करना पड़ेगा। आप देखिए देशवासियों, एक देश का व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, और उसको क्या चाहिए, फिर भी वो देश की जनता के लिए सही निर्णय ना लेकर के अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जगह जगह भाषण देता फिर रहा है। आज 27 जुलाई को सीकर में भाषण दे रहा है, दे चुका है, और वहाँ पे भी भाजपा को जिताने के लिए, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। और देश के वहाँ की जनता कुछ हद तक मोदी जी के लच्छेदार भाषणों में आ चुकी है। क्या देशवासियों आप लोग भी आएंगे? क्या मोदी जी के बहकावे में आएंगे? क्या जो मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं देश को, क्या उन मूर्खता भरे भाषणों में आप आएंगे? या मोदी जी को हराने में, भाजपा को हराने में, भाजपा के से संबंधित एनडीए और उसके घटक दलों को हराने के लिए काम करेंगे? अगर करना चाहते हो तो आज से, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि तभी संभव है 2024 में मोदी जी को, भाजपा को, एनडीए को, एनडीए के घटक दलों को हराना। अगर आप आज से ही 27 जुलाई 2023 से ही इनके खिलाफ गांव में, गलियों में, घर में, मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, चाय की दुकान, ऑफिसों में, सब जगह आप सब मिलकर 140 करोड़ देश की जनता मोदी जी का, भाजपा का, एनडीए का विरोध करे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद, प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। जय हिंद।